अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरा परवीन चैनल। तो आज हम सीखेंगे सादा ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग, जिसका मेजरमेंट मैंने स्क्रीन पे दे रखा है। मैं फिर भी आपको समझा दूंगी कि मैंने लिया है टोटल लेंथ 16 इंच। ऐसे ब्लाउज़ 15 इंच का था, लेकिन मैंने 16 इंच लिया। इसकी चेस्ट की चौड़ाई है 34 इंच और बस्ट इसका है 36 इंच। इसकी कमर है 32 इंच और गला पीछे का 8 इंच है और फ्रंट का गला 5 इंच है। ठीक है, तो इस तरह से हम मेजरमेंट लेंगे और ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। तो हमें बिल्कुल फिटिंग से मेजरमेंट लेना है, लूजिंग इसमें ऐड नहीं करना है। ब्लाउज़ में कोशिश करें कि फिटिंग से मेजरमेंट लें और लूजिंग ऐड ना करें, क्योंकि ब्लाउज़ अगर फिट हुआ तो ही अच्छा बैठता है। तो चलिए फिर हम इसी हिसाब से ब्लाउज़ की कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपके साथ कटिंग शेयर करने वाली हूँ प्लेन ब्लाउज़ की। जो बिगनर्स है, जिसे नहीं आता ब्लाउज़ कटिंग करना, उनके लिए ये वीडियो सबसे स्पेशल होने वाला है। मैंने कपड़े को इस तरह से 12 इंच पे फोल्ड करके रख लिया है, क्योंकि हमें मार्जिन भी चाहिए और साइड में कपड़ा थोड़ा तिरछा है तो उसे भी हम निकाल देंगे। तो इस तरह से हम बस्ट के हिसाब से, मतलब जितनी चौड़ी आपकी बस्ट है उसके हिसाब से आप कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर ही 12 इंच पे फोल्ड कर लिया है। अब सबसे पहले ऊपर में कपड़ा थोड़ा सा तिरछा है, इसको हम सीधी लाइन ड्रॉ करके सीधा कर लेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके इस तरह से। तो इस तरह से हम लाइन को सीधी ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ से लेंथ लेंगे। तो हमने मार्जिन ऐड करके 16 इंच लेंथ ली है। ठीक है, हमारा मतलब इसमें का ब्लाउज़ का लेंथ 15 इंच था, मैंने मार्जिन ऐड करके इसमें 16 इंच लेंथ का निशान लगाया है। और इस तरह से फिर यहाँ से भी हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमें मिल गया ब्लाउज़ का बैक वाला पल्ला। सबसे पहले हम काट रहे हैं। अब हम तीरे की कटिंग करेंगे, तो तीरे की कटिंग हम गले के हिसाब से करेंगे। जो हमने बैक नेक डीप रखना है 8 इंच का, इसलिए तो नॉर्मल अगर हम 5 इंच का गला बनाते हैं तो 6.5 इंच रखते हैं, अगर 7 इंच आपका तीरा आ रहा हो तो। लेकिन हम इसमें अभी 2 यानी 4 पॉइंट कम करेंगे, यानी बिल्कुल हाफ इंच कम कर देंगे। तो हम यहाँ पर ही 6 इंच का तीरा काटेंगे। वो इस तरह से कि जैसे जैसे आपका 1 इंच गला, बैक गला गहरा होता जाएगा, वैसे ही आप 2 पॉइंट कंधे की तरफ से शोल्डर को कम करेंगे। तो हमने यहाँ पे शोल्डर के लिए 6 इंच पे निशान लगाया और फिर यहाँ से आर्म होल का निशान लगाएंगे 6.5 इंच पे, क्योंकि इसमें आर्म होल 6.5 इंच पे ही है। उसके बाद हम यहाँ से चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो चेस्ट का जो भी मेजरमेंट है उसका हम 1/4 हिस्सा लेंगे। तो चेस्ट का मेजरमेंट 34 था, तो हम उसका 1/4 हिस्सा निकालें तो 8.5 निकला। तो उतने ही में हम निशान लगा देंगे। उसके बाद हम यहाँ से बस्ट की लेंथ लेंगे। तो कंधे से बस्ट की लेंथ 10 इंच है। तो अब यहाँ से हम निशान लगा देंगे बस्ट के लिए 9 इंच पे, क्योंकि 36 इंच था तो उसका 1/4 हिस्सा निकालेंगे, 9 इंच पे निशान लगा देंगे। उसके बाद कमर के लिए निशान लगाएंगे हम। तो कमर 32 इंच था तो उसका 1/4 हिस्सा निकाला हमने, तो 8.5 इंच निकला, सॉरी 8 इंच निकला। तो 8 इंच में 1 प्लस करेंगे हम टेकिंग के लिए और इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, हमें नीचे की साइड भी यहाँ पर ही टेकिंग डालना है। तो देखिए, सबसे पहले हम कंधे को भी हाफ इंच डाउन कर लेंगे। कंधे को इस तरह से हमने हाफ इंच डाउन कर लिया। उसके बाद हम टेकिंग का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से भी हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे। ठीक है, तो ये आप मेजरमेंट कर ले कि आपका ये टेकिंग कहाँ आएगा। और दोनों साइडों से हम हाफ इंच निशान लगा के इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये 1 इंच हमारा टेकिंग में दबेगा, इसलिए हमने कमर पे 1 इंच बढ़ाया था। अब हम यहाँ से 1.5 इंच की मार्जिन ले लेंगे और उसके बाद हम यहाँ से हाफ पे निशान लगाएंगे और यहाँ से गोलाई डाल देंगे। आप इस तरह से
आर्म होल की गोलाई डालते हैं या फिर यहाँ से 1 इंच का गैप लेकर के आर्म होल की गोलाई डालें, एक ही बात है। तो इस तरह से हम गोलाई दे देंगे आर्म होल की, बैक वाले आर्म होल की। अब हम गले की कटिंग करेंगे तो गला हमें गहरा रखना है, इसलिए हम यहाँ से 2.25 इंच पे निशान लगाएंगे। नॉर्मल हम 2.5 इंच पे काटते हैं अगर गला छोटा होता है तो। जैसे जैसे गला बड़ा होगा वैसे वैसे गले की चौड़ाई कम होगी। तो मैंने वहाँ से 2.25 इंच पे निशान लगाया और लेंथ मैंने ले लिया 8 इंच और यहाँ से गोलाई डाल दिया गले के लिए। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो अब हम इसे काट लेंगे। तो हमने इसे कटिंग कर लिया है। ये हमारा बैक वाला पल्ला रेडी हो गया। फ्रंट वाले पल्ले के लिए हमने इस तरह से कपड़े को फोल्ड किया है। ओपन साइड भी मेरी तरफ है और इस फैब्रिक को हम इस तरह रखेंगे, ठीक है, इसके ऊपर। और यहाँ से देखिए मैंने 1 इंच कपड़ा छोड़ के रखा है, यानी 1 इंच कपड़ा हमें रखना है पट्टी के लिए। तो 1 इंच कपड़ा यहाँ से छोड़ेंगे। उसके बाद हम इस वाले बैक वाले पल्ले को बैठा देंगे और बिल्कुल इसी नाप का हम पहले निशान लगा लेंगे, ठीक है, इसी नाप से। तो हम यहाँ से निशान लगा लेंगे बिल्कुल इसी नाप से जो हमने कट किया है। यहाँ से तो हमने ये निशान लगा लिया है। ये हमारा फ्रंट पल्ला है। यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पर ही हमारी, यहाँ से हम 1 इंच बढ़ा देंगे टेकिंग के लिए, ठीक है। ये हम इसलिए 1 इंच बढ़ा रहे हैं क्योंकि हमारा आर्म होल के पास टेकिंग लगेगा। फिर उसके बाद हम इसे कमर से मिला देंगे। तो ये वाला जो 1 इंच बढ़ाया है इसलिए ताकि हमारे यहाँ पर ही 1 इंच टेकिंग में जाएगा, इसलिए मैंने इसे यहाँ 1 इंच बढ़ा लिया है। अब हम क्या करेंगे, हम नीचे के साइड में भी 1/2 इंच मार्जिन बढ़ाएंगे। यहाँ से भी सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, 1/2 इंच मार्जिन बढ़ा के। लेंथ में हमें नीचे की साइड में 1/2 इंच बढ़ाना है मार्जिन, इसलिए क्योंकि हमें यहाँ एक टेकिंग डालनी है और एक टेकिंग यहाँ डालनी है, इसलिए हमने नीचे की साइड में 1 इंच बढ़ाया है, ठीक है। तो इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। और अब हम यहाँ से बस्ट का निशान लगाएंगे। बस्ट के टक्स पॉइंट पे का निशान लगा लेंगे। यहाँ पर ही 10.5 इंच पे मैंने लगाया है और यहाँ से बिल्कुल वो वाले निशान के सामने रख कर के टेप को यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे 4 इंच पे, ठीक है। अब हम यहाँ से भी 4 इंच का निशान लगाएंगे और फिर यहाँ से हम टेप रखेंगे और यहाँ से भी हम 4 इंच का निशान लगा लेंगे, ठीक है। अब हम देखिए ये दोनों के गैप है 2 इंच। तो इस तरह से हम निशान लगा लेंगे एरो की तरह, क्योंकि हमें यहाँ से 1/2 इंच दबाना है। अब यहाँ से टेप को रखेंगे इस 2 इंच पे, निशान लगाएंगे और यहाँ से फिर ये आर्म होल के बिल्कुल सेंटर पे, ठीक है, जहाँ पर गहराई है वहाँ तक निशान लगा लेंगे। और यहाँ से भी हम 2 इंच का गैप लेंगे और इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए ये सर्किल जैसा बन जाएगा। अगर आपके पास ना हो, अगर आप 2-2 इंच का गैप नहीं दे सक रहे हैं तो आप बीच में चूड़ी रख के इस तरह से घुमा लीजिए। तो देखिए हम यहाँ से 1 इंच का निशान 1 इंच की टेकिंग डालेंगे और यहाँ पे हम 1/2 इंच का टेकिंग डालेंगे। यहाँ पर भी हम 1 इंच की टेकिंग डालेंगे इस तरह से, 1/2 इंच दोनों तरफ से एरो बना लेंगे। तो बस इसी तरह से सिंपल ब्लाउज़ कट होगा। तो हम इसे कट कर लेते हैं। हमें जहाँ जहाँ टेकिंग डालना है वहाँ से हम कपड़े को तो उतना ही बढ़ाएंगे जितना हमें टेकिंग में दबाना है, ठीक है। अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो ये मैंने
कट कर लिया। ठीक है, देखिए यहाँ से हम गले का निशान लगाएंगे तो हम वहाँ से 2.25 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ से 5 इंच का निशान लगा के इस तरह से गोल गले की कटिंग कर लेंगे। ये हमने दोनों पल्ले की कटिंग कर ली है। तो देखिए जब इसको हम इस तरह से बैठाएंगे टेकिन को और उसके बाद हम आर्म होल की गहराई डाल के इसे कट कर लेंगे। तो आप इसे नॉर्मल सिलने के बाद भी गहराई को काट सकते हैं। मैं आपको बताने के लिए इस तरह से कर रही हूँ। तो देखिए हमने इसे काट लिया है, इस तरह से बैठाएंगे। ठीक है, और यहाँ से हमारा 1/2 इंच दबेगा, यहाँ से हमने 1 इंच दबाना है। इस तरह से हो गई हमारे ब्लाउज़ की कटिंग। और वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।